सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। जैसे गीता जी के अंदर आठवें अध्याय में के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा भजन भी कर। इससे सिद्ध है कि काम जब युद्ध से कठिन तो कोई कार्य नहीं हो सकता, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे कोई मजदूर है, किसान है या नौकरी करता है। और युद्ध करते करते भी परमात्मा का सिमरण करने का आदेश है तो अपने काम में तो को भगवान भजन में दिक्कत नहीं आनी। युद्ध में तो 24 घंटे नो सामने शत्रु का वार से भी रक्षा करना नहीं है, उससे बचाव भी करना और उसके ऊपर तीर भी छोड़ना था, तो फिर भी उसका याद रखना भगवान के मंत्र का, तो इससे कर्म योगी कहा जाता है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में ये है पवित्र गीता जी। अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 7 है। इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब 18वें अध्याय के 40 से लेकर के और 53 तक स्पष्ट किया है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18, इसमें क्या बताया है देखिएगा 40 में कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इससे सिवा और कहीं भी वह कोई भी ऐसा कोई भी नहीं है, सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। आगे देखिए, हे परंतम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ये 41 आपने पढ़ा। अब 42 देखना, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। ये तप क्या है, ये यहां तप का आगे विश्लेषण दिया जाएगा। जैसे तप के विषय में सोलहवें अध्याय में बताया है। वो तप क्या है कि जैसे वाणी का तप, जैसे सत्य कहना, सत्य कहने में जो कठिनाई आवे, चाहे कोई राजी रहे, चाहे कोई रुष्ट होए, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई सिर फोड़े, जो तत्व ज्ञान कहे, तो सच्चा ज्ञान प्रचार करने में जो भी कष्ट सहन करना पड़ता वो तप है। दान करने में जो कष्ट सहन करना पड़ता है, जैसे कोई तो जैसे किसी की पत्नी ने नाम ले रखा है तो पति राजी नहीं दान करने में, 2 पैसे दान करना चाहे है तो वो कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ थोम आवे, को तक कुछ कहे, और जिसको समझ में आ गया वो उल्टा हट नहीं सकता। ऐसे ही किसी की पत्नी ने ज्ञान नहीं है तो पति दान करना चाहता है तो वो ना नुकर करती रहती है। तो ऐसे जो भी उस मार्ग में हमने कष्ट उठाना पड़ता है जो आता है तो वो तप है वास्तविक। वो जंगल में जाकर बैठ जाने से तप नहीं। जैसे हम सत्संग में आते हैं कि तो पैदल भी चलना पड़ जाए, बसा में भी धक्कम धक्का, गर्मी में भी दुख पावे, तो वो परमात्मा के जो प्रयत्न में, प्राप्ति के प्रयत्न में, यानी अर्थात सत्संग तक पहुंचने में जो क्रियाएं हम करते हैं, स्वाभाविक क्रियाएं जो, उनमें जो तप होता है उसके विषय में इस तप को कहा, ना कि कठोर तप। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना तप, ये वही धर्म पालन के लिए अपनी मर्यादा को भंग ना होने के लिए जो कष्ट सहन करना
उसको तप कहते हैं। बाहर भीतर से शुद्ध रहना, मन दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रियों और शरीर को सरलता तथा वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। आगे देखना। अब 43 में आके सूरवीरता और तेज धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये स्वाभाविक सबके अक्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। आगे देखना। 44 में लिखा कि खेती गौ पालन और क्रिया विक्रय रूप सत्व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवन करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। आगे देखो। अब इसमें जो स्पष्ट करना चाहता है ये दास 45 में लिखा है कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को सुन। अब इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जो भी जिसका जो कर्म है, जैसे भाई ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, अपने अपने कर्म को करते हुए वो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए परमात्मा कहते अपने सवसम वेद में, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। वो नाम जो सच्चा नाम है, सतनाम है, उसका जाप करने में काम करते करते। अब 46 में बताया है कि ये जो बता रहे हैं, जैसे हठ योग वगैरह इस काल ने आकाशवाणी की, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को भी की, शिव जी को भी की, जो इनको हठ योग में लगाया तो भ्रमित किया। वो तो काल प्राप्ति का साधन है, ब्रह्म तक के लोक में रहने की क्रियाएं हैं। और अब जो बताई जा रही हैं, कहते उस परमात्मा जिससे सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, जो सबका पालन करता है, जो पूर्ण ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति के लिए ये बताया जा रहा है कि उसको पाने के लिए ऐसे स्वाभाविक काम करते करते आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अब देखना 46 में, 18वें अध्याय का 46 में कहा है, जिस प्रकार जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परम सिद्धि माने पूर्ण मोक्ष को। उस परमात्मा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, 15 के 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जाए, उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौट कर नहीं आते हैं। और जिस परमात्मा से संसार रूपी वृक्ष की यानी सारे ब्रह्मांडों की रचना जिसने की, वही प्रमाण यहां दिया जा रहा है। ये देखिए गीता अध्याय नंबर 15, अध्याय नंबर 15 और यहां देखो श्लोक नंबर 4 है ये। इसमें कहा कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की अर्थात पूरे आदि सृष्टि की जो रचना हुई है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ इसी में 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि उस परमेश्वर को जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जिसके अंतर्गत सब संपूर्ण प्राणी आते हैं, जिस परमेश्वर के, ये 46वां श्लोक है 18वें अध्याय का, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त
समस्त जगत व्याप्त है और उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वाभाविक कर्म यानी जिसके जो भी काम है, चाहे कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, और वर्तमान में जैसे भी हम व्यवसाय बदल गए, तो भाव ये कहने का कि हमारा जो भी कर्म है उस कर्म को करते हुए हम परम पिता उस परमात्मा को पा सकते हैं। पर कैसे पा सकते हैं, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कीजिए, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में प्रमाण दिया है। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस परमात्मा के पाने के लिए ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है, ये सांकेतिक है, और मंत्र है। सत्य ये भी और मंत्र है, जो सार नाम बनेगा, जिससे जो सार नाम कहलाता है, सार शब्द अलग है। तो इस प्रकार कहा कि मेरा तो ओम नाम है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा तो एक ओम नाम है, और जो अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता हुआ शरीर त्याग जाता है, वो मेरे वाली जो लाभ प्राप्ति होती है उसको करता है। और उस परमात्मा के पाने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर वही बताएगा, वो 3 मंत्र का जाप। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि कोई 18वां अध्याय लास्ट अध्याय आ गया, इसमें निर्णायक ज्ञान दिया जा रहा है। अपने विषय में बता रहा है, पूर्ण परमात्मा के विषय में भी बिल्कुल तरतीब वाइज बताया जा रहा है। तो उस परमात्मा के पाने के लिए तो ये स्वाभाविक कर्म करते हुआ ही मनुष्य उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब देखो आगे 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कमाल कर दिया है कि ये देखो, अच्छी प्रकार 18वें अध्याय का 47वां श्लोक, अच्छी प्रकार आचरण की, ये पहले संस्कार देखो, इसमें लिखा है कि श्रेयान सब धर्म विगुण पर धर्मात् सब अनुतिष्ठात, अनुष्ठात यानी सब अनुष्ठात माने होता है जो, जैसे हम तो साधारण सी भक्ति करते हैं, अपना काम पर जा रहे हैं, जब मंत्र करते जा रहे हैं, अपना धंधा भी कर रहे हैं और भगवान भी भज रहे हैं, तो उसको कोई उससे कोई प्रभावित नहीं होता। और जो ये हठ योगी हैं, जो कर्म सन्यासी हैं, जो ये ढोंगी पाखंडी जिनको हम कह सकते हैं अब क्योंकि ज्ञान हो गया, तो ये ऐसे बैठ कर के घर त्याग करने को धोने दाने ला कर बैठे दिखे, तो उससे हम सभी प्रभावित होते हैं। क्योंकि यह बीमारी हमारे सतलोक से लगी थी, ये काल भी वहां ऐसे हठ योग करके खड़ा था और हम इससे प्रभावित होकर के इसके ऊपर आसक्त हो गए, और आज इसने यहाँ पटक दिए ठाक है उसी आसक्तता ने। और अब भी कहते हैं जो साधना हठ योग करके और बड़ा प्रभावित नजर आ रहा है, दूसरे भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ा भी साधु है, कहते हैं उसके वो विगुण है। विगुण माने गुण रहित, व्यर्थ, उसकी वो बेशक्ति आपने सब अनुष्ठातित माने बहुत अच्छी वो लगती है, सुनियोजित सी दिख है, बड़ी प्रभावित, आप उससे प्रभावित होते हैं। आपने वह कितनी बढ़िया अच्छी लगती हो, दूसरे की विगुण गुण रहित जो भक्ति है, और वह कितनी अच्छी लगती हो, उसको देख करके अपनी उस यथार्थ साधना को, वो श्रेयान यानी जो लाभदायक है शास्त्र अनुकूल साधना को मत छोड़कर जंगल में ना जा बैठिए, कदे कर्म फोड़ ले। इसका सीधा सारथी हुआ, इन्होंने इसका उल्टा अर्थ कर रखा है। ये देखो 47 में इन्होंने क्या अर्थ किया नालायकों ने, देख, श्रेयान स्वधर्म है, अपनी धार्मिक क्रियाएं श्रेयान यानी कल्याणकारक हैं, सीधा अर्थ बनता है। विगुण है पर धर्मात्, जो दूसरे के धर्म, जो विगुण है जो दूसरे का गुण रहित, दूसरे के धर्म से, धार्मिक क्रियाओं से, वो चाहे सब अनुष्ठार्थ मान कितनी ही अच्छी, बहुत विस्तार से लिखी हुई, अच्छी तरह आचरण में ला रखी है उसने प्रभावित ढंग से। तो यहाँ क्या लिखा है इनके, देखना, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। तेरा गजब हो, गुण रहित अपनी जो पूजा है, धर्म का अर्थ तो है ही नहीं, क्योंकि गीता लिखी उस टाइम कोई धर्म नहीं था, मजहब नहीं था, यहाँ धार्मिक पूजाओं की तरफ है। ये कह हैं कि अपनी जो शास्त्र विरुद्ध साधना है विगुण,
घटिया, उसको करते रहना चाहिए। दूसरे की शास्त्र अनुकूल साधना ने देख के वह ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इन्होंने ये अर्थ कर दिया उल्टा, जबकि इसका अर्थ है कि आप श्रेयान स्वधर्म है, अपना शास्त्र अनुकूल साधना जो है वो कल्याणकारक है। दूसरे की विगुण, दूसरे की गुण रहित जो वो बनावटी ढोंग करके जंगल में बैठा है या कि नवरात्रि कर रहा है या कहीं पर जय माता दी जागरण कर रहा है, वो शास्त्र विरुद्ध है, चाहे वो तुम्हें कितना अच्छा लगता हो, उसको ग्रहण मत करिए। अपने उस श्रेष्ठ, अपना ही जो वास्तविक धर्म धार्मिक पूजाएं हैं शास्त्र अनुकूल, वो ही श्रेष्ठ है। इन्होंने इसको उल्टा कर दिया क्योंकि दुनिया को भ्रमित कर दिया, ज्ञान अज्ञान बना दिया। अनुवाद करता हूं, अगर ऐसा ही था कि अपनी चाहे तो किसी साधना करे है बेकार से उन्हें करते रहना, फिर गीता लिखने की आवश्यकता क्या थी? गीता जी का ज्ञान देने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है अगर ये कहना है कि दो जिसी कर रहे अपने करती रहना, दूसरे की अच्छे उस साधना को मत ग्रहण करना जो अच्छी हो। नहीं, इसका विपरीत अर्थ कर दिया ना। आगे अर्जुन पूछता है कि जैसे हम अपने ये बर्मना पैदा कर रखी थी कि भी जैसे हम काम करते हैं, जैसे कोई किसान है खेती करता है हल के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा खेती को जो है जमीन तो संवारता है, तो उसमें ना जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं। अग्नि हम जब खाना बनाते हैं अग्नि जलाते हैं, उसमें भी जीव जंतु मरते हैं। हम वर्तमान में पहले तो गाय का गोबर मिलाकर के और मिट्टी मिलाकर के अपना लिपाई करते थे, स्वच्छ करते थे, उसमें भी जीव हिंसा होती थी। स्नान करते हैं तालाब में या जिसमें कीट है उस पानी से, तो उसमें भी जीव हिंसा होती है। और हम अपना पोछा मारते हैं घरों में या जैसे भी अब वर्तमान में चिप्स के फर्श हो गए, इन पर पोछा लगाते हैं किसी प्रकार जीव रहित करने, उनको सफाई करने के लिए, तो उसमें भी जीव हिंसा होती है। तो इसलिए वो कहते हैं भाई फिर तो जंगल में जाकर बैठ जाना चाहिए एक स्थान पे और बस पत्ते पुत्ते खाकर अपना गुजारा कर ले, इस तो मोक्ष होगा। ये ज्ञान इस आधार से वो कहते थे कि जंगल में अपना बैठकर पाप रहित न्यो आगे। परमात्मा कहते हैं यदि कमीज ने निकाल कर संदूक में धर दिया, ट्रंक में अटैची में, कहते यहाँ रखेंगे ये मैला ना होगा। अरे कोई बात हो या समझदारी है? पहनो, उसको पहनने के लिए बनाया है, और उसके साबुन और पानी का प्रयोग करके उसको रोज निर्मल कर लो। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि गीता जी में लिखा है कि कोई भी जो काम है, जो स्वाभाविक कर्म है, उनमें भी पाप होते हैं, लेकिन वो कर्म त्यागने योग्य नहीं है। गीता जी में इतना ही लिखा है कि वो त्यागने योग्य नहीं है। उन स्वाभाविक कर्मों को करते रहना चाहिए। जैसे अग्नि में धुआं भी होता है, ऐसे ही सभी कर्मों में कुछ अग्नि से काम भी बहुत होता है। तो जैसे अग्नि में धुआं भी है लेकिन अग्नि से काम भी बहुत लिया जाता है, ऐसे ही स्वाभाविक कर्मों में भी पाप भी होते हैं लेकिन उससे लाभ भी होता है, उससे पुण्य भी बहुत होता है। वो नहीं त्यागने चाहिए, उनको करते हुए अपना भजन करना चाहिए। भाव ये है कहने का। अब ये तो इसने, क्योंकि गीता ज्ञान दाता ने तो यहीं तक बताया है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा। जो मैं साधना बता रहा हूं गीता ज्ञान दाता कह रहा, और उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए जो पाप अक्षमा करने वाला है, पाप नाशक है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। वो फिर साधना, उस साधना से तेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। अब अपने बताता है कि जो वो त्यागे नहीं जा सकते, ये जो भी कर्म तुम कर रहे हो ये करने योग्य हैं, ये त्यागने योग्य नहीं है। और इनको करते करते वो सत साधना करते हुए उस पूर्ण परमात्मा को तुम प्राप्त कर सकते, क्योंकि उस मंत्र में एक और शक्ति है कि जानबूझ के पाप करे नहीं, अनजाने में रोज जो पाप, स्वाभाविक कर्मों में जो रोज पाप होते हैं, वो उस नाम के जाप से और सिमरण करने से और ये धर्म यज्ञ करने से वो खत्म, प्रतिदिन नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए तीनों समय की जो आपको क्रियाएं बताई हैं, श्रीमन बताया है, ये करना ही रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके स्वाभाविक कर्मों के जो प्रतिदिन के पाप हैं वो नष्ट होते रहेंगे। अब देखना अध्याय नंबर 18 का ये मंत्र 48 इसमें स्पष्ट किया है, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। स्वाभाविक कर्म जो हम कर रहे हैं, कर्म अनुसार, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, अर्थात अब जैसे भी जिसके कर्म हैं, कोई सर्विस करता है या कोई किसी प्रकार का भी काम करता है, तो वो स्वाभाविक सहज कर्म है, ये त्यागने नहीं चाहिए। गीता जी निर्देश दे रही। यह है 48। एक कुंती पुत्र दोष युक्त, यानी ये दोष होते हुए भी, इनमें भी जीव हिंसा अपराध होता है तो भी ये त्यागने नहीं चाहिए। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्मों में किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। आगे लिखा है कि 49 में कहा है कि सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, सप्रा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला, यानी जीवित मर्तक, सांख्य योग, सांख्य यानी तत्व ज्ञान से उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता। निष्कर्म सिद्धि कौन सी होती है, भी डिफाइन करते हैं। नैष्कर्म में कौन सी सिद्धि होती है कि जैसे आप यहाँ काम छोड़ कर बैठ कर और समाधि ला करके अंदर के चैनल ऑन करने की चेष्टा करते हो और उस चैनल में फिर चल रहे चलचित्रों को देखकर तुम आनंद मना रहे हो, निष्कर्म होगे, तुम नाम काम त्याग होगे और आनंद लेना चाहते हो, ये गलत है। वो निष्कर्म सिद्धि जब प्राप्त होगी, सतलोक में जालोगे, वहां कोई काम नहीं। सतलोक में जाने के बाद ये निष्कर्म सिद्धि प्राप्त होगी, यानी वहां जाने के बाद कोई काम नहीं, आपको बिना किए ही सब कुछ मिलेगा। अब गीता जी में बहुत ही गूढ़ रहस्य है, धीरे धीरे आपके समक्ष आएगा। तो इसका ये सिद्ध हुआ कि वो उस परमात्मा को प्राप्त ऐसे किया जाएगा। आगे 50 में देखो, ये 18वें अध्याय का श्लोक 50 है। इसमें है कि जो ज्ञानियों की प्रानिष्ठा है, ज्ञानी यानी तत्व ज्ञानी से जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रानिष्ठा है, उस नैष्कर्मीय सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को यानी परमात्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र संक्षेप में ही मुझसे समझ। अब कमाल कर रखा है, देखना 18वें अध्याय का ये 51, 52, 53 ये 3 श्लोक इकट्ठे ही लिखे हैं। इसमें बताया है कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त यानी तत्व ज्ञान से परिचित व्यक्ति, हल्का सात्विक नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके यानी सब बकवादें छोड़ करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। यहाँ पर विविक्त सेवी का अर्थ होता है नौनी के एकांत स्थान पर बैठ कर नहीं, कहते हैं एक का एक की साधु में या तो सतगुरु संतों के संग रहे या एकाएक की भजन में। एकाकी का मतलब अकेला रहे। अकेला जैसे भक्ति करने में बड़ा आनंद आता है जब इंसान अकेला किधर घूमने जा रहा है या कोई काम में लग रहा है या एकांत में बैठा है या कोई क्रिया कर रहा है, तो ऐसे इसमें इसके विषय में बताया है कि एकांत देश में और इन बताई हुई सत्संग की बातों पर विचार कर फिर भगवान को रो रो कर अंतःकरण की उमंग के साथ उसका सेवन करें। ऐसी स्थिति जब हो जाती है, ये देखो एकांत सेवी, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का सेवन करने वाला, मन वाणी और शरीर को वश में करने वाला, यानी थोड़ा बोल थिर रहे, कहे अगम की बात, अनंतपुर में आरती व करते हैं दिन रात। यहाँ उसी के बारे में 100वें वेद में कहा, यही गीता जी बता रही।
ये देखना, इंद्रियों का सिम और मन वाणी, मन वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करने वाला, भली भांति सुदृढ़ वैराग्य। वैराग्य का अर्थ होता है अपने यानी सच्चाई को ग्रहण करके। वैराग्य का अर्थ ये नहीं घर छोड़ कर चला जा, नहीं, इन और बातों से हट जा। और बातें जो सारा दिन बकवास करें, ताश खेलना, उसकी इधर की उधर की बतलावा, उससे दूर हो जा, उससे हट जाना, उससे दूर पहुंच जाना, ये वैराग्य कहते हैं। इस प्रकार कहते हैं वाणी को, मन वाणी को वश में करके। अब जैसे कोई फालतू कहते बड़ बड़ बोले सो भूत है, थोड़ा बोले देव, और मान महंतता चाहवे नहीं, ये लक्षण लख ले। परमात्मा पाने वाले भगत के लक्षण होते हैं कि थोड़ा बोले, बड़बड़ करे सो भूत है, फालतू बकवाद करे वो तो भूत है, थोड़ा बोले देव वो भक्त है। और जो मान बढ़ाई चाहता नहीं, ये साधु के लक्षण, ये उसकी पहचान कर ले। कहते थोड़ा बोले थिर रहे वो कहे अगम की बात, अनहदपुर में आरती वह करते हैं दिन रात। थोड़ा बोले, फालतू बकवाद नहीं करे, और बोले तो परमात्मा की चर्चा सुनाने लग जाओ, बहुत ऊंची बातें कहता, अगम की बात है। थोड़ा बोले थिर रहे कहे अगम की बात, अनहदपुर में आरती वह करते हैं दिन रात। वो तो परमात्मा के चरणों में वही उनका ध्यान रहता है, उसको वैराग्य कहते हैं। आगे देखो फिर इसी में 51, 52, 53, 18 का रहने वाला ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से सतीत होकर होने का पात्र होता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सच्चिदानंद परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा को पाने का पात्र होता है। ये लक्षण आ जाएंगे तब परमात्मा के पास जाने के वो योग्य बनता है। अब यहाँ सच्चिदानंद, इसमें बताया चमन में कि सच्चिदानंद घन, चमन में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से सचित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी प्राभक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये अपनी प्राभक्ति बीच में क्यों डालता है? क्योंकि उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए हम ब्रह्म को अवॉइड नहीं कर सकते। ओम जाप का, मंत्र का जाप हमें करना है और उसकी प्राभक्ति यानी इसकी उस 3 मंत्र के साधन से इसकी भी पूर्ण भक्ति बन जाती है। इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके जो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि मेरी सभी पूजाओं को मुझ में त्याग कर तू एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, उसी की कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए यहां विचार है। अब देखो कहते हैं तत्व ज्ञान उस प्राभक्ति के द्वारा। अब देखना 18वें अध्याय का ये 55वां श्लोक है, 18वां अध्याय, और यहाँ 55वां मंत्र आप देखिएगा, ये 55 है। इसमें क्या कहा है कि प्राभक्ति के द्वारा भक्त्या यानी सच साधना और सच्चे ज्ञान के द्वारा जो सच्ची भक्ति करके मुझको, माम माने मुझ, परमात्मा नहीं, माम माने मुझको, मैं जो हूं और जितना हूं। काल कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि उस तत्व ज्ञान से और उस परमात्मा की सच्ची भक्ति करने से तुम मेरे बारे में परिचित हो जाओगे। मैं कितना हूं, कितना मेरी औकात है, मैं कौन हूं, क्या हूं, ये देखना। प्राभक्ति के द्वारा वह मुझको, मां माने मुझको, मैं जो हूं और जितना हूं, ठीक ठीक वैसा ही तत्व से जान लेता है। ओए होए, कितना स्पष्ट किया है। और उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही विश्वते प्रविष्ट हो जाता, मुझ में नहीं प्रविष्ट हो जाता। प्रविष्ट का अर्थ होता है कि तत्व ज्ञान समझ के
और मेरी औकात से परिचित होकर, मेरे गुणों से परिचित होकर के मैं तो काल हूं और सबको खाऊंगा, क्योंकि 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता। और पूर्ण मोक्ष उस परमात्मा से होगा। इस सब को जानकर वो शीघ्र ही उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है, उसको प्राप्त ग्रहण कर लेता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है। यहां देखो, अब 56 में, श्लोक 56 में स्पष्ट किया है कि मेरे प्रयाण हुआ कर्मयोगी, यानी मेरे ज्ञान पर आधारित होकर के जो ज्ञान मैं दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर वो तुझे निर्णायक ज्ञान देगा, उसके द्वारा बताई साधना करे। और उस साधना में जो मेरे वाली साधना से भी लाभ मिलता है, उसके विषय में दिया है। देखना, मेरे प्रायण हुआ कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कि हे अर्जुन, शरीर रूप में यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। 62 में फिर कहा कि हे भारत, सब प्रकार से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ कहा ना कि मैं जो भक्ति मेरे वाली भक्ति में उस सनातन परम धाम को प्राप्त कराने में मैं सहयोगी हूँ। 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के पाने में मैं प्रतिष्ठा मैं ही हूं। क्योंकि जैसे हमने अब बीए को प्राप्त करना, बीए में एडमिशन लेना है तो मैट्रिक का सिलेबस सहयोग करता है। मैट्रिक की जो सन्निध हमारी सर्टिफिकेट है वो सहयोग देता है। ये 14वां अध्याय देखिए गीता जी, अध्याय नंबर 14 और ये 27वां श्लोक है। इसमें कहा कि क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय प्रतिष्ठा आश्रय मैं हूं। अब देखो, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का, उस अविनाशी परब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा का, और ये ब्रह्म ने लिखा है अवश्य ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा का। जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि उस परमात्मा के पाने के लिए, ये देखो 17वें अध्याय का ये 23वां श्लोक है गीता जी में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसा वह 3 प्रकार का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तो यहां हम ये क्या लिखा है कि ब्रह्मणे, ये 14वें का 27 में कहा है कि ब्रह्मणे ही प्रतिष्ठा अहम। इसमें कहा क्योंकि अविनाशी परब्रह्म, यानी यहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। कि उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए उस वहां जो तू अखंड अविनाशी भगवान के पास परम पद को प्राप्त करना चाहता है, उसकी भी प्रतिष्ठा, यानी पहली पैड़ी मैं ही हूँ, उसका आश्रय मैं ही हूं। यानी मैं जो बता रहा हूं यही ज्ञान से आगे जाएगा। तो आगे कहा है 64 में, 62 आपने सुना, 63 में कहा कि ये गीता जी का जो अनमोल ज्ञान है, गुप्त रहस्य तुझे बता दिया, अब तेरी इच्छा है वैसा कर।
18वें अध्याय के 64 में कहा कि एक और गुप्त बताता हूं, वही पूर्ण परमात्मा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, वो मेरा भी पूज्य देव है, वो मेरा इष्ट है। क्योंकि 15वें अध्याय के 4 श्लोक में भी स्पष्ट किया है कि मैं भी उसी की शरण हूं। अब 65 में कहा कि देख ले, तूने जो करना है, मेरी शरण में रहना है तो मेरा भजन कर, मुझ में मन वाला हो तो मुझे प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में निर्णायक ज्ञान दे दिया कि तू उस परमात्मा के पास जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे लेवल की जो मेरी भक्ति ओम नाम के जाप की है मुझे दे दे, मेरे में छोड़ दे, ताकि मैं तुझे ऋण मुक्त कर सकूं या कर्मों के बंधन से जो मेरे तेरा ऊपर भार है वो खत्म कर सकूं। तो तुम एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भ मोक्षामि मासुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। और इन अनुवादकर्ताओं ने इसका उल्टा अर्थ कर दिया कि तू सब धर्मों के कर्मों को मुझ में त्याग कर मुझ एक की शरण में आ जा, फिर मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। अरे यूं पापों तो मुक्त कराती तो कहने लग रहा तेरी मेरी मृत्यु होगी, मैं सब न खाऊंगा, जन्म मृत्यु मिटे नहीं, तू उस परमात्मा की शरण में जा। तो सारी ही थ्योरी बदल दी इन लोगों ने गीता जी के अनुवाद को गलत करके। गीता जी सही है। तो इन भ्रमणाओं को मिटाने के लिए परमात्मा कबीर परमात्मा जी आए थे। और जो ज्ञान आज को पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों में, पवित्र पुराणों में, कुरान में और बाइबल में, पवित्र बाइबल में जो आपके समक्ष दिखाया जा रहा है, ये परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व आकर के अपने सवसम वेद में अपनी कबीर वाणी द्वारा काव्य ना है कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णन कर रखा है। जो आज अपने सदग्रंथ जो सच्चे साहित्य हैं, ये भी हमारा ये साहित्य हमारी मदद कर रहा है, परमात्मा के उस ज्ञान को सेकंड कर रहा है, समर्थन कर रहा है।